आसिफ का कहना है कि सऊदी अरब में 4700 पाकिस्तानी भिखारी पकड़े गए, मुल्क की बदनामी हो रही है। पहले जावेद साहब आपकी तरफ चलूंगा। जावेद, ये फरमाइएगा, ये पूरा मामला क्या है, इसका पस मंजर क्या है? पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के मुताबिक ये लोग अलग अलग वीजा पर सऊदी गए थे और वहां जाकर गैर कानूनी तरीके से भीख मांग रहे थे। FIA 2 रोज पहले हमने प्रोग्राम में यह मामला आपके सामने रखा था कि हुकूमती गलत पॉलिसियों और बाज निजी टूर ऑपरेटर्स की कोताहियों से तकरीबन 67,000 आजमीन का हज खतरे में पड़ गया है। ये वो यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक इससे पहले 2024 तक 3 सालों में सऊदी अरब में 4,000 भिखारियों को वापस पाकिस्तान भेजा। बता 4700 बैगर्स सऊदी अरेबिया ने डिपोर्ट कर दिए। सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि मुल्क को बदनाम होने से बचाएं। वाली बात जानिए, मक्का मदीना के पास जब चेकिंग हुई तो वहां पर 90% पॉकेटमार पाकिस्तानी निकले। बता दें कि सऊदी अरब में भीख मांगने के खिलाफ सख्त कानून है। इन कानूनों के तहत भिखारियों को जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। इसके बावजूद पाकिस्तानी भिखारी हज के बहाने या उम्रा के बहाने मक्का पहुंच जाते हैं और वहां भीख मांगने लगते हैं। एक और हैरानी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, सऊदी अरब ने 4700 पाकिस्तानी नागरिकों के पिछवाड़े में लात मारकर उनको अपने देश से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि वो ये वहाँ पर जाकर अधिक से अधिक जराइम करते थे। दोस्तों, सऊदी अरब में भीख मांगना मना है। अधिकतर पाकिस्तानी जाकर वहाँ पर भीख मांगते हैं या तो पॉकेट मारी करते हैं। इससे तंग आकर कई बार सऊदी की गवर्नमेंट ने ये मसला वहाँ के मिनिस्टर्स के साथ भी उठाया, लेकिन कुछ कार्रवाई न होने पर फिर उन्होंने धीरे धीरे पाकिस्तानियों को वहाँ पे डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इससे पाकिस्तानियों की अर्थव्यवस्था पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही में एक इंटरनेशनल छवि जो है पाकिस्तान की वो भी धूमिल होगी। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। भले ही तंग हाल हो, लेकिन पाकिस्तान के भिखारियों की कमाई हाई फाई बताई जा रही है। ये 42 अरब रुपए सालाना कमाते हैं। हैरत की बात यह है कि 25 करोड़ आबादी वाले पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख के करीब भिखारी हैं, जबकि अपुष्ट आंकड़ों के मुताबिक 3 करोड़ से ज्यादा पेशेवर भिखारी हैं। पाकिस्तान के भिखारी ज्यादातर दक्षिण पंजाब, कराची और सिंध के अंदरूनी इलाकों से आते हैं। और एक तरफ तो हम देखते हैं कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं सऊदी अरब, और शायद मोहम्मद बिन सलमान खुद उनका इस्तकबाल करने आए एयरपोर्ट पे। उसकी वजह यह है कि लास्ट टाइम जब MBS भारत आए थे तो नरेंद्र मोदी जो है उनको रिसीव करने एयरपोर्ट गए थे, तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमारे लिए क्या मसला है, बैगिंग इतना लुक्रेटिव बिजनेस बन गया कि अब पाकिस्तानियों ने जाके बाहर सऊदी अरब और UAE में मांगना शुरू कर दिया। ये पाकिस्तान में इंडस्ट्री है, उनको इस चीज़ का पता है कि भाई जाओ मार्केट में। आप हम इस्लामाबाद में रहता हूँ मैं, तो ज़रा सा किसी भी आप चौक में खड़े हो जाएं, जाके गाड़ी खड़े करेंगे, 4 बैगर ऊपर आ जाएंगे आप। कि पाकिस्तान के अंदर 22 मिलियन बैगर्स हैं, ये मैं नहीं कह रहा, 22 मिलियन बैगर्स प्रोफेशनल। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं 22 मिलियन बैगर्स। 1 मिलियन नहीं, 2 मिलियन नहीं, 4 मिलियन नहीं, 10 मिलियन नहीं, 20 नहीं, 22 मिलियन। और वो कितने पैसे कमाते हैं? 42 बिलियन रुपीस। वो एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आए सऊदी अरब के अंदर। नरेंद्र मोदी जा रहा है कारोबार करने, अरबों डॉलर की डील्स करने, और हम सऊदी अरब के साथ इस चक्कर में फंसे हुए हैं कि वो हमारे लिए एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आए हैं कि भाई साहब ये फॉरेन जो इंडिविजुअल्स हैं जो बैगिंग में इन्वॉल्व हैं, किसी गली में चले जाएं, जहां चले जाएं बैगर आपको नजर आएंगे। इट मींस कि ये 42 बिलियन का एस्टिमेट है। अब ये में एक एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आया है सिर्फ पाकिस्तानियों को के लिए। ये पाकिस्तानियों के कमाल हैं। आपको पता है कि 4000 बैगर जो थे
वो मेरा ख्याल है पिछले साल उन्होंने डिपोर्ट किए थे, सॉरी पिछले 2 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर उन्होंने 4000 बैग डिपोर्ट किए। अभी फिर उन्होंने 4700 भेज दिए हैं और वो सऊदी एम्बेसडर के साथ इस चीज के भी डिस्कस कर रहे हैं। ऊपर से वहां पे हज है, सऊदीज बड़े परेशान है कि ये सारे मांगने वहां पहुंच जाते हैं हज के दौरान, तो इनको रोकना कैसे है। फिर मुझे ये भी पता चला कि अगले दिन मैं मीडिया पे देख रहा था, अभी मुझे वहां से अंदाजा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है उसको बहुत सारे अरब ममालिक के डिप्लोमेट्स मिलने आए हुए थे कि भाई सारे अरब मुल्कों के अंदर जो है आपके लोग जो है ड्रग्स लेके जाते हैं, कहीं कामयाब हो जाते हैं, कहीं नाकाम हो जाते हैं। वो जो कामयाब हो जाते हैं वो मिलियंस ऑफ रुपीस की ड्रग्स है, जाती पाकिस्तान से है। अब हुकूमत कह रही है जी जो बंदा बाहर से आएगा जी हम उसको ये कर देंगे वो कर देंगे, उसका नाम फलानी लिस्ट में डाल देंगे। डाल दो यार, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। जिनका दावा है कि वजारत मजहबी अमूर ने सितंबर 2024 में हज पॉलिसी तरतीब दे दी थी, मगर वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी 2.5 माह बाद नवंबर में दी, जबकि हुकूमत ने खुद तो दिसंबर में ही सरकारी कोटा पे हज की बुकिंग का आगाज कर दिया था। मगर जब तक हुकूमत ने अपने 90% कोटे पर बुकिंग हासिल नहीं कर ली, तब तक निजी हज ऑपरेटर्स को हज दरख्वास्तें लेने की इजाजत नहीं दी गई। निजी हज ऑपरेटर्स का कहना है कि उन्होंने हुकूमत की इस पॉलिसी की वजह से बुकिंग का आगाज 10 जनवरी से शुरू किया, जबकि सऊदी हुकूमत की डेडलाइन 14 फरवरी थी। निजी जी इमरान साहब, इसमें पस मंजर तो तकरीबन अब सारी चीजें सामने आ चुकी हैं और इसमें जो बड़ा मसला है वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जो बुकिंग हुई है उसमें तकरीबन 67,000 के लगभग जो है वो जो आज़मीन हैं वो अब रह जाएंगे, क्योंकि वजारत मजहबी अमूर ने बाकायदा तौर पर अब ऐलान भी कर दिया है कि सिर्फ 23,620 जो आज़मीन हैं प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए जो दरख्वास्त गुजार हैं वही सिर्फ हज सफ़र जो है वो कर सकेंगे। तो इसमें अगर इसका कॉन्टेक्स्ट अगर देखा जाए तो 2023 से जो है ये मामला शुरू होता है, जब सऊदी अरब की जानिब से जो एक डिजिटल पोर्टल वहाँ का जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है वो मुतारिफ करवाया गया, जिसे नस्क कहा जाता है। और उस नस्क के जरिए जो है वो पाबंद किया गया था कि तमाम जो अदायगियाँ हैं सर्विसेज लेने के लिए, चाहे वो जगह हो या वहाँ पर जो क़याम तवाम के जो मामला हैं उसको उसकी खरीदारी के लिए उसकी पेमेंट्स जो है वो ऑनलाइन सऊदी अरब मुंतकिल की जाएंगी। तो उसके जरिए जो पेमेंट्स करनी थी वो सिस्टम जो है वो वज़े किया गया और इसके लिए बाकायदा तौर पर सऊदी अरब एक वक्त जो है उस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर आया और उस वक्त यहाँ पर केयर टेकर सेटअप था और उस वक्त के जो वज़ीरे मजहबी उमूर थे उनसे भी मुलाकात हुई और उसमें फिर एक अनाउंसमेंट की गई थी जिसमें ये तमाम तर जो सिस्टम है उसके बारे में तमाम जो हज प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं उनको बताया गया था। लेकिन उसमें यह हुआ कि उस वक्त जो सऊदी अरब की तरफ से कंडीशन रखी गई थी वो ये तय हुआ था कि 2000 का कोटा रखने वाली कंपनीज जो हैं उनको जो है वो सर्विसेज लेने के लिए वो पोर्टल इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी।